नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर कांग्रेस पूरी तरह से बौखला गई है। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पागल हो गए हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये चुनाव जीतने के लिए किस हद तक जाना चाहिए। कमलनाथ तो ऐसे हो गए हैं कि वो अपशब्दों का इस्तेमाल करने से भी अपने आप को नहीं रोक पा रहे हैं। इसके पीछे एक बड़ा कारण है, क्योंकि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह दोनों का राजनीतिक भविष्य इस उपचुनाव के ऊपर टिका हुआ है। और अगर इस उपचुनाव में कांग्रेस की बुरी तरह हार होती है तो इन दोनों नेताओं का राजनीतिक कैरियर खत्म हो जाएगा, इनकी राजनीति का अंत हो जाएगा। और इसलिए ये दोनों नेता पागलों की तरह चुनाव प्रचार में उलूल जुलूल बातें बता रहे हैं। यहाँ तक कि महिलाओं से भी इनका, जो पहले की तरह बात करते थे, वो महिलाओं से भी ये बदतमीजी से बात कर रहे हैं। बीजेपी के महिला मंत्री के खिलाफ जो उन्होंने बोला, उसे लेकर नोटिस जारी की जा चुकी है। चुनाव आयोग और महिला आयोग दोनों ने कमलनाथ को नोटिस जारी किया है। यहाँ तक कि राहुल गांधी, जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी कमलनाथ को बोल दिया कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। लेकिन राहुल गांधी की भी बात सुनने से कमलनाथ ने इनकार कर दिया। वो बार बार इस बात को दोहराते रहे कि राहुल गांधी का पर्सनल, जो व्यक्तिगत विचार हो सकता है, लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं गलत कहा है जिसके लिए हमें माफ़ी मांगनी चाहिए। और ये कमलनाथ की उसी बौखलाहट का नतीजा है, जिसके कारण उनको लग रहा है कि मेरा राजनीतिक भविष्य तो खत्म होने ही वाला है, लेकिन उसके साथ साथ जो अपने बेटे के लिए वो राजनीतिक भविष्य देख रहे थे, वो अपने बेटे को प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, उनका भी राजनीति खत्म हो जाएगी। क्योंकि जो स्थिति मध्य प्रदेश में है उसमें भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जीत की तरफ बढ़ रही है और कांग्रेस की स्थिति बेहद कमजोर हो गई है। 28 सीटों पर मध्य प्रदेश में उपचुनाव होने हैं और 3 नवंबर को मतदान किया जाएगा। लेकिन 3 नवंबर का टाइम अब ज़्यादा नहीं है और इस बीच जो स्थितियां बनी है वहां पर, उसको लेकर कांग्रेस में बौखलाहट है। कांग्रेस बिल्कुल परेशान हो गई है और इसके पीछे का कारण मध्य प्रदेश विधानसभा की स्थिति है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गिरा दी। ज्योतिरादित्य सिंधिया अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और ऐसी स्थिति में किसी भी तरह से कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को लग रहा है कि अगर हमें अपनी राजनीति बचानी है तो इसके लिए 28 में से कम 21 सीट जीतनी होगी। ये 21 सीट क्यों जीतनी होगी, इसके लिए समझना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश विधानसभा की स्थिति क्या है। मध्य प्रदेश विधानसभा में जो 28 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उसके अलावा जो 28 सीट वैकेंट हैं, उसके अलावा अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के पास 107 विधायक हैं, जबकि कांग्रेस के पास 28 विधायक हैं। अगर चुनाव का परिणाम आने के बाद की स्थिति को देखें तो उसके बाद स्थितियां बदल जाएगी और वो बदली हुई स्थिति में 230 सदस्यों वाली मध्य प्रदेश विधानसभा में 116 विधायकों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी किसी पार्टी को सरकार बनाने के लिए। अब भारतीय जनता पार्टी के पास पहले से ही 107 विधायक हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर भाजपा 9 सीटों पर भी जीत दर्ज कर लेती है 28 में से, तो भी भाजपा की सरकार बनी रहेगी। लेकिन दूसरी तरफ जो कांग्रेस की स्थिति है, उसके लिए उन्हें 21 विधायकों को जिताने की जरूरत पड़ेगी। 21 से कम विधायक अगर उनके जीतते हैं तो भी मध्य प्रदेश में फिर से कांग्रेस की सरकार नहीं बन सकती है। और ऐसी स्थिति में दोनों जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के मध्य प्रदेश में, उन दोनों का राजनीतिक कैरियर खत्म होने की स्थिति में आ जाएगा, क्योंकि उनके ऊपर ये आरोप लगाया जाएगा कि इन लोगों ने मध्य प्रदेश कांग्रेस को खत्म कर दिया है। जब कांग्रेस की सरकार वहां थी तो कमलनाथ बिल्कुल ऑटोक्रेट हो गए थे। वो अपनी मंत्रियों से मुलाकात नहीं करते थे, वो अपने विधायकों की सुनते नहीं थे और यही कारण था कि मंत्री पद छोड़ के भी उनके विधायक इस्तीफा दिए और इसी के कारण उपचुनाव हो रहा है। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ मध्य प्रदेश में साजिश चल रही थी तो उसके सूत्रधार यही दोनों नेता थे, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह। इन दोनों के बारे में ये बाद में बातें पता चला कि जो स्थिति इनकी थी वो भी अपने बेटों के लिए ही
ये ज्योतिरादित्य सिंधिया को दबाना चाहते थे, क्योंकि एक तरफ कमलनाथ अपने बेटे नकुलनाथ को राजनीति में आगे बढ़ाना चाहते हैं और मध्य प्रदेश में खुद जो अभी वो जब तक हैं तब तक नकुलनाथ को कांग्रेस के एक बड़े नेता के तौर पर पेश करना चाहते हैं, जबकि दूसरी तरफ कमलनाथ के अलावा जो दिग्विजय सिंह हैं वो भी यही चाहते हैं कि उनका बेटा जयवर्धन सिंह राजनीति में आगे आए। और इसीलिए ये दोनों ये सोच रहे थे कि जब तक ज्योतिरादित्य सिंधिया रहेंगे कांग्रेस में तब तक इन दोनों के बेटों का राजनीतिक कैरियर आगे नहीं बढ़ सकता, वो मध्य प्रदेश कांग्रेस की कमान इनके हाथों में नहीं आ सकती है। जब तक ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं तो वो दूसरी पीढ़ी के नेता हैं। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह अगर राजनीति से आउट होंगे, इनका रिटायरमेंट का टाइम आएगा, तो ऐसे समय में भी ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश कांग्रेस के कमान संभालते, न कि जयवर्धन सिंह या फिर नकुलनाथ। तो ऐसी स्थिति में इन लोगों ने दोनों मिलकर ज्योतिरादित्य सिंधिया को आउट करने की कोशिश की और उस समय की स्थिति जो थी उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का फैसला ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया और 21 विधायकों ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। लेकिन इस 21 विधायकों के इस्तीफे के बाद भी कांग्रेस में इस्तीफों का दौर बंद नहीं हुआ और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई तो उसके बाद भी 3 और विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया और विधायकी से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा का दौर अभी खत्म नहीं होने वाला है और आगे भी कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते रहेंगे। लेकिन इस स्थिति में जो उपचुनाव हो रहा है उसमें कांग्रेस बुरी तरह से हारती नजर आ रही है। 28 में से अगर 5 सीटें भी कांग्रेस के हाथ में आ जाए तो कांग्रेस के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। लेकिन ऐसी स्थिति में भी दिग्विजय सिंह और कमलनाथ का राजनीतिक कैरियर खत्म होना तय है, क्योंकि जो स्थिति है उसमें 16 विधानसभा सीट है जो ग्वालियर और चंबल क्षेत्र में पड़ता है और वहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की अच्छी पकड़ है। कांग्रेस ने जिस तरह से सिंधिया परिवार को अपमानित करने की कोशिश की है, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए उसके बाद जो लगातार माधवराव सिंधिया से लेके उनके पूरे खानदान पर कीचड़ उछालने की कोशिश की, लक्ष्मीबाई का नाम लेकर सिंधिया परिवार को गद्दार बताने की कोशिश की, इसके कारण वो पूरा क्षेत्र सिंधिया के साथ खड़ा है और कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या किया जाए। जिस तरह उन्होंने फूल सिंह बरैया को आगे किया जो दलित नेता हैं और उस क्षेत्र में दलितों का अच्छा खासा वर्चस्व है, उन्होंने भी हाथ खड़ा कर दिया, क्योंकि फूल सिंह बरैया की कई जगहों पर बड़ी बेइज्जती हुई। और दूसरी तरफ बीएसपी जो बदला लेना चाह रही है, मायावती ने पहले ही कह दिया था कि अब उपचुनाव में भी हम लड़ेंगे। हालांकि मायावती पहले उपचुनावों में हिस्सा नहीं लेती थी, लेकिन मध्य प्रदेश में उन्होंने उम्मीदवार खड़े किए हैं और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि कांग्रेस से वो बदला लेना चाहती हैं। जिस तरह से कांग्रेस ने राजस्थान में उनके 6 के 6 विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, उसके बाद मायावती ने सोच लिया कि पूरे हर राज्यों में जहां जहां भी कांग्रेस उनके साथ गद्दारी करेगी उसके साथ वो वैसा ही व्यवहार करेंगे और इसीलिए उन्होंने समर्थन भी वापस ले लिया था कांग्रेस की सरकार से और अब वो उपचुनाव में जा रही हैं, जिसका फायदा भी भारतीय जनता पार्टी को मिलता दिखाई पड़ रहा है। और यही कारण है कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह अपनी सारी नैतिकता की सीमाएं खत्म कर चुके हैं, राजनीति के सारे मानदंडों के ऊपर उठ चुके हैं और अब किसी भी तरह से हिला हुज्जत करके भी कुछ सीटें बचाना चाहते हैं। और इसलिए कमलनाथ ने ऐसे ऐसे शब्दों का उपयोग किया है जिसके लिए मध्य प्रदेश की जनता उसे कभी माफ नहीं कर पाएगी। मध्य प्रदेश में ऐसी राजनीति पहले कभी नहीं होती थी जैसा कमलनाथ ने शुरू किया है। उन्होंने एक मंत्री के लिए ऐसे अपशब्द का उपयोग किया, महिला मंत्री के लिए ऐसे अपशब्द का उपयोग किया, जिसके बाद उनकी स्थिति और कमजोर हो गई है। और जो पूरा गणित बता रहा है मध्य प्रदेश के उपचुनाव का, उसमें 28 सीटों पर हर जगह पर जो पहले कांग्रेस के नेता थे और वो भारतीय जनता पार्टी में आए थे, उन 21-22 नेताओं को भी टिकट दी गई है और उनकी अपनी स्थिति, अपने कार्यकर्ता के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी उनके साथ हैं और इसके कारण कमलनाथ अपनी सारी तैयारी को अंजाम देने से पीछे हट गए,
क्योंकि उनको लगने लगा था कि अब हम अकेले दम पर ये चुनाव नहीं जीत पाएंगे, और इसलिए वो पहले भी राजनीतिक जो रणनीतिकार हैं, जो चुनावी रणनीतिकार हैं प्रशांत किशोर, उनको अपने साथ लाने की कोशिश की थी। लेकिन उस समय प्रशांत किशोर ने भी ये समझ लिया कि मध्य प्रदेश में उपचुनाव कांग्रेस जीत ही नहीं पाएगी, तो इसके लिए अपनी बेइज्जती कराने से वो नहीं आए इनके साथ, और उसके बाद उन्होंने अपने आप को इनसे दूर कर लिया। लेकिन कमलनाथ को ये बात समझ में नहीं आई, और वो जो मध्य प्रदेश उपचुनाव में सब एक साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए था, उसमें भी कांग्रेस में गुटबाजी उत्पन्न हो गई। कांग्रेस के दो बड़े नेता भी आपस में टकराने लगे, और दिग्विजय सिंह और कमलनाथ दोनों अपने अपने राजनीतिक भविष्य और अपने बेटे को आगे बढ़ाने के चक्कर में एक दूसरे के विरोधी हो गए। कमलनाथ ने संगठन में से दिग्विजय सिंह के कुछ लोगों को निकाल दिया, और इसके कारण दोनों एक दूसरे के विरोधी होते जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो कांग्रेस वहां पर हार की ओर बढ़ रही है, और कमलनाथ को सबसे ज़्यादा इस बात का डर है कि अगर इस चुनाव के बाद कांग्रेस वहां पर फिर से फूटी और कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई, तो ऐसी स्थिति में उनका राजनीतिक कैरियर खत्म हो जाएगा, और उनके राजनीतिक कैरियर के साथ ही नकुलनाथ जो उनके बेटे हैं, उनका भी राजनीतिक कैरियर पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। इस बार तो उन्होंने किसी तरह उन्हें एमपी बना दिया है, लेकिन आगे जब वो अलग हो जाएंगे, उनको कांग्रेस में दरकिनार कर दिया जाएगा, तो फिर नकुलनाथ की भी कोई औकात नहीं रह जाएगी। और यही स्थिति कमलनाथ की भी है, यही स्थिति दिग्विजय सिंह की भी है। तो सारे कांग्रेस के लोग वहां पर बौखलाए हुए हैं, और राहुल गांधी इसलिए मध्य प्रदेश उपचुनाव से थोड़ी दूरी बनाए हुए हैं कि अगर वहां जाएंगे तो ऐसी स्थिति में हमें भी ये लगने लगेगा कि राहुल गांधी ने भी अपना फुल एफर्ट लगा दिया, और उसके बाद भी कांग्रेस की स्थिति इतनी बुरी हो गई। तो ये जो उपचुनाव होने वाला है, ये दो लोगों के भविष्य को तय करने वाला है, और वो दोनों जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं दिग्विजय सिंह और कमलनाथ, इन दोनों का राजनीतिक भविष्य अब लगभग डूबने वाला है, क्योंकि कांग्रेस इस उपचुनाव में अब तक के सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली है। 28 सीटों में से 4-5 सीटें भी जीतना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा, और ऐसी स्थिति में कांग्रेस, मध्य प्रदेश कांग्रेस जो है, उसमें एक और बड़ा विभाजन होगा, और कई कांग्रेस के विधायक फिर से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।